और अब खबर भिलाई से है, जहां पे छत्तीसगढ़ फीचर फिल्म दुल्हन पिया की का आज न्यू सिविक सेंटर के एबीएस फाउंडेशन में पोस्ट लॉन्च किया गया। फिल्म के निर्माता एमके अग्रवाल, आरके लालवानी, निर्देशक धर्मेंद्र चंबे सहित अभिनेता व अभिनेत्री सहित सभी कलाकार उपस्थित थे। फिल्म के निर्देशक धर्मेंद्र चौबे ने इस दौरान कहा कि किशोरावस्था में प्रेम आकर्षण से प्रारंभ होता है, उसके बाद उसकी परिणति भयावह होती है। वास्तविक प्यार पति और पत्नी में होता है। फिल्म के अभिनेता रियाज खान ने कहा कि फिल्म साफ सुथरी व सभी के मनोरंजन का ध्यान रखा गया। फिल्म की अभिनेत्री काजल सोनबेर ने कहा कि फिल्म की कथा लोगों को पसंद आएगी। फिल्म को मार्क फिल्म्स सीजी प्रस्तुत कर रहा है। राजनांदगांव में बीते 23 मई 2022 को लोक निर्माण विभाग के अधिकारी एसडीओ पीएस दीवान ने शराब के नशे में लापरवाही पूर्वक 120 किलोमीटर की रफ्तार से वाहन चलाते हुए शहर के होनहार युवा यश चौथवानी को अपने चपेट में ले लिया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इस मामले में एसडीओ पीएस दीवान पर मामला दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी की गई और उसी दिन थाने में उसे जमानत भी दे दिया गया। लेकिन विभाग की ओर से पीएस दीवान पर अब तक किसी भी प्रकार की कोई विभागीय कार्रवाई नहीं हुई, जिसकी वजह से अब भारतीय जनता युवा मोर्चा ने मोर्चा खोल दिया। भारतीय जनता युवा मोर्चा की जिला अध्यक्ष मोनू बहादुर सिंह के नेतृत्व में लोक निर्माण विभाग के मुख्य कार्यपालन अभियंता के नाम से ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें दीवान पर विभागीय कार्रवाई करने की बात कही गई। अन्यथा 48 घंटे के भीतर दीवान पर विभागीय कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई। शराब के नशे में युवक को रौंदने का आरोप। इसको जो उच्च कार्यालय ही उनका निर्णय ले सकता है, तो हम इसको उच्च कार्यालय को ये लेटर भेज दे रहे हैं और जो भी उनका निर्णय होगा उसी के आधार पे यहाँ से कार्रवाई होगी। अभी वर्तमान में वो क्या है कि चिकित्सीय आधार पर अवकाश का आवेदन देके चले गए हैं, तो अभी उसका अवकाश भी स्वीकृत नहीं हुआ है और इसकी जानकारी हम उच्च कार्यालय को भेजेंगे। वहाँ से जो भी निर्णय होगा हाँ उस हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। यश चौथवानी की दुर्घटना में मृत्यु हुई और उसमें जो गाड़ी चला रहे थे वो पीडब्ल्यूडी के एसडीओ हैं। उसमें तुरंत में जो प्रशासनिक मदद मिली है, ये हमारा सीधा आरोप मैं लगा रहा हूँ आज आप लोग के माध्यम से कि इन पर जो संरक्षण है वो गृह मंत्री का संरक्षण है, ताम्रध्वज साहू जी का संरक्षण है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भाजपा प्रदेश मुख्यालय में गुरुवार की बैठक हुई। बैठक में राष्ट्रीय संगठन मंत्री शिव प्रकाश, भाजपा की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और यह सह प्रभारी नितिन नवीन शामिल हुए। बैठक के बाद प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा कार्य समिति में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 30 मई को मोदी सरकार के 8 साल पूरे हो रहे हैं। कोरोना की वजह से हम ज्यादा कोई कार्यक्रम नहीं हो सके। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को लेकर जनता के बीच जाएंगे। 15 दिनों का एक प्रोग्राम तैयार हुआ। इस महीने को 30 तारीख को जेपी नड्डा सुशासन को लेकर एक बुकलेट लॉन्च कर रहे हैं। 1 जून के बाद से उस बुकलेट की रीजनल भाषाओं में उद्घाटन होगा। 15 जून तक भाजपा के हर मोर्चे को सेवा भावना कार्यक्रम दिया गया है। इन 8 सालों की उपलब्धियां जो है, जो सुशासन मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने भारत देश को दिया है, उसको लेकर, उन उपलब्धियों को लेकर एक बुकलेट का लॉन्च किया जाएगा 30 मई दिल्ली में। उसके बाद 31 मई एंड 1 जून यहाँ हर एक प्रदेश में उस बुकलेट को हम रीजनल लैंग्वेजेस में उसका उद्घाटन यहाँ प्रदेश के अध्यक्ष, अगर वहाँ हमारी सरकार है तो वहाँ का भाजपा का सीएम, नहीं है तो हमारे नेता प्रतिपक्ष और हमारे वरिष्ठ नेताओं के उनके प्रेजेंस में उस बुकलेट का उद्घाटन यहाँ होगा।
खबर रायपुर से है। केंद्र में मोदी सरकार के 8 साल पूरे हो गए हैं। मोदी सरकार 2.0 की तीसरी सालगिरह 26 मई को मनाई गई। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर छत्तीसगढ़ भाजपा 15 दिनों की कार्य योजना तैयार कर मोदी सरकार की 8 सालों की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जाने की तैयारियों में है। वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने मोदी 2.0 को कोरा भाषण बताया। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के 8 साल में कोरे भाषणों का जनता को पिटारा खोल करके देने वाली है। छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में तो आदरणीय मोदी जी की एक भी उपलब्धि नहीं है, एक भी। यहाँ के भी पब्लिक सेक्टर के कारखाने नीलाम में चढ़ रहे हैं। एनएमडीसी का हमारा नगरनार प्लांट तक को भी बेचने के लिए लिस्टिंग कर दिया गया है। तो आखिर उनकी उपलब्धि क्या है, छत्तीसगढ़ को क्या मिला है? एक आध काम तो बता दें। ना महंगाई कम हुआ, ना बेरोजगारी कम हुआ, ना किसानों को कोई मदद हुई, ना कोरोना काल में हमारी कोई मदद हुई। कोरोना काल में जो 20 लाख करोड़ का पैकेज की घोषणा की गई थी, 20 नया पैसा किसी के खाते में नहीं आया। 8 साल ऐतिहासिक विकास के, भारत के मान सम्मान गौरव बढ़ाने वाला, गांव गरीब किसान के जीवन में परिवर्तन लाने वाला और ऐसी योजनाएं जिसकी कल्पना कोई कर नहीं सकता था, उन योजनाओं का क्रियान्वयन करने की भूमिका माननीय प्रधानमंत्री जी की रही है। 190 करोड़ लोगों को वैक्सीन, 80 करोड़ लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था, 40 करोड़ खाते खोलने का काम, आखिरी गांव तक शौचालय का निर्माण, किसान समृद्धि निधि में देश के किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने वाली योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना में 3 करोड़ से ज़्यादा आवास, कितनी बातें गिनाऊं। और ऐसी विदेश नीति जिसमें दुनिया में आज हिंदुस्तान के बिना विश्व की राजनीति की दिशा तय नहीं हो सकती। खबर रायपुर से है, जहां पे छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य में कोयला खनन का मुद्दा लंदन की कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में उठा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से वहां के स्टूडेंट्स हसदेव अरण्य के आदिवासियों के संबंध में सवाल पूछा, जिस पर राहुल गांधी ने जवाब में कहा कि वे इस मुद्दे पर पार्टी के भीतर बात कर रहे हैं। जल्दी इसका नतीजा सामने आएगा, जिसका असर छत्तीसगढ़ में दिखने लगा। कांग्रेस सरकार के 2 मंत्री मोहम्मद अकबर और रविंद्र चौबे गुरुवार को छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात करने पहुंचे, जहां उन्होंने हसदेव के संबंध में चर्चा की। हमारे सर्वमान्य नेता राहुल जी से प्रश्न किया गया कैम्ब्रिज में, और उन्होंने जो उत्तर दिया है, हम सब लोग उस उत्तर के लक्ष्मण रेखा के अंदर बंधे हैं। उनके आदेश के अक्षरशः पालन किया जाएगा। उन्होंने कहा है सर कि बड़ा निर्णय जल्द सामने आएगा, तो क्या ये उनके हर आदेश का अक्षरशः हम पालन करेंगे।